हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज यहाँ पर हम विश्व इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। आगे भी ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर विश्व की प्राचीन सभ्यताएं कहाँ कहाँ पनपी, कौन कौन से नदी किनारे पनपी। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के बीच में इसकी शुरुआत हुई और मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर शुरू हुई थी। मिस्र की सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, उसके आसपास की सभ्यताएं हैं जो पूरे विश्व में एक साथ पनपी थी। ठीक है, ऐसे चीन की सभ्यता भी है जो हांगो नदी, जिसको हम पीली नदी के नाम पर जानते हैं, जो पीला सागर में गिरती है। ठीक है, पीली नदी वहाँ पर पनपी थी। तो विश्व की कुछ सभ्यताएं हैं और विश्व के कुछ धर्म हैं, इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। विश्व के प्रमुख धर्मों में हम देखते हैं सबसे पहले पारसी धर्म, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे आते हैं। ये हमारे जो हिस्ट्री है उसमें भी आपने कई बार पढ़ा होगा। संस्थापक है पारसी धर्म के जरथुस्त्र और उदय स्थल इसका ईरान है। प्रमुख धर्म ग्रंथ जैन अवस्था है इनका, जिसकी सम्यता या जिसकी तुलना हम अपने ऋग्वेद से करते हैं। ठीक है, अगला धर्म हो जाएगा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में यहाँ पर संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद और कुरान इनका धर्म ग्रंथ है। ठीक है, सुन्नी और शिया में बाद में टूट गए थे। सुन्नी जो थे इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहब की जो कट्टर पुरानी जो मान्यता है उनको मानते थे। शिया जो थे वो जो होते थे थोड़ा सा उदारवादी प्रकृति के थे, जो इनके जो दामाद थे अली, उनके अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे इसमें ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म में जो है ये संस्थापक इनके हैं ईसा मसीह यीशु, बाइबल इनका ग्रंथ है। विभाजन हुआ था रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। तो कैथोलिक जो होते हैं ये रूढ़िवादी हैं, जो पुरानी ही बातों को मानते हैं। प्रोटेस्टेंट जो है सुधारवादी हैं, जो नई बातों को मानते हैं। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले जो क्रांति हुई थी इंग्लैंड से मानी जाती है। इंग्लैंड की क्रांति से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और इंग्लैंड की क्रांति जो हुई थी वहाँ पर दो प्रकार की होती है, गौरवपूर्ण क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो गौरवपूर्ण क्रांति और औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड के जो औद्योगिक क्रांति है वो विश्व प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो शुरुआत हुई थी आपकी गौरवपूर्ण क्रांति से शुरुआत मानते हैं, जो 1688 में हुई थी। 1688 में जो जेम्स द्वितीय कार्यकाल में क्रांति हुई थी, जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। इसको हम रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी जो क्या कहते हैं खून नहीं बहा था। परिणाम क्या होता है इस क्रांति का? संसदीय संप्रभुत्ता का उदय हो गया था, यानी कि वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली शुरू हो गई थी। क्योंकि इंग्लैंड में सत्ता किसके हाथ में थी? राजाओं के हाथ में थी। वहाँ पर आप देखते हो जेम्स आज भी राजा हैं, आपने देखा अभी हाल ही में वहाँ पर एक जो राजा हैं उनका यहाँ पर ताजपोशी हुई थी, तो राजाओं का चलता था वहाँ पर। लेकिन जब वहाँ पर क्रांति हुई, आपकी गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पर जब क्रांति हुई थी 1688 में, उस समय वहाँ पर जो क्रांति के बाद क्या हुआ कि लोगों को संसदीय वहाँ पर सुविधा मिली, संसद की सुविधा मिली, और जो मध्यम वर्ग का लोग थे वो भी संसद में गए थे। ठीक है, तो संसदीय शुरुआत वहीं से हुई थी। इसलिए हमने कई बार क्वेश्चन आता है कि हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली है। इसीलिए इंग्लैंड से ली क्योंकि इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली का जन्म हुआ था सबसे पहले। ठीक है, अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में शुरू हुई। ठीक है, उत्तरार्ध में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग से, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि एलियास होल नाम का एक व्यक्ति था, जिसने सिलाई मशीन का आविष्कार कर दिया था। और सिलाई मशीन के आविष्कार के बाद धीरे धीरे वहाँ पर ऐसे आविष्कार हुए, और उसके बाद जॉन के नाम का जो बुनकर था उसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया और इससे तेजी से कपड़ा बुना जा सकता था। तो इस प्रकार की जो शुरुआत हुई वहाँ से सूती वस्त्र उद्योग से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ध्यान देना। और जेम्स वाट इसका जनक माना जाता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों का उस समय औद्योगिक क्रांति के समय में बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए। जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया। ठीक है, इसके अलावा आपका हम देखते हैं टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया। ठीक है, इस प्रकार से उस समय बहुत पक्की सड़कों का निर्माण स्कॉटलैंड के निवासी मैकडॉन ने किया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें वहाँ पर शुरुआत हुई, इसको औद्योगिक क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, हम मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार की शुरुआत सन 1215 में इंग्लैंड के शासन जॉन प्रथम के सर्वसाधारण में अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर करने के बाद शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इंग्लैंड में ही मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई थी। हालांकि हमने मौलिक अधिकार लिए हैं यूएसए से, लेकिन मौलिक अधिकारों का जन्म 1215 में इंग्लैंड से माना जाता है। और इंग्लैंड में दो प्रकार की क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति जिससे वहाँ संसदीय व्यवस्था शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति जहाँ से उद्योग धंधों की शुरुआत हुई, औद्योगिकरण हुआ तेजी से। ठीक है, और एक वहाँ पर बनिया वर्ग जो था उसका तेजी से वहाँ पर शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्रांति की ओर। अब देखिए अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं। बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी वहाँ पर 16 सितंबर सन 1773 में। ये क्वेश्चन भी आपका
पूछा गया है। ठीक है, तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में यहाँ पर हुई और 340 पेटियां जो थी वो चाय की जो पेटियां होती हैं, टी की जो पेटियां थी, वो टी की पेटियां उन्होंने समुद्र में फेंक दी। ठीक है, यहाँ से विद्रोह शुरू हुआ और इसी को बोस्टन टी पार्टी घटना कहते हैं, जिससे वहाँ पर अमेरिका में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत होती है उसके बाद लैंगस्टन में सैनिक विद्रोह के द्वारा जो असली क्रांति की शुरुआत होती है वो आपकी 19 अप्रैल 1775 में हुई। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, क्रांति के प्रमुख नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन, बाद में अमेरिका प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं क्रांति का नारा। क्रांति का नारा जो था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, कई बार पूछा जाएगा आपसे कि ये किस क्रांति से संबंधित है। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने घोषणा कर दी कि हम इस जो क्रांति है इसको समाप्त करने वाले हैं, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। और 1783 में पेरिस की संधि के साथ क्रांति समाप्त हो गई और इसी के साथ विश्व का पहला गणतंत्र जो बना वो बना आपका अमेरिका। ठीक है, विश्व का प्रथम गणतंत्र देश जो बना वो क्या बना, अमेरिका बना, जिसमें 1789 में क्या हो गई, यहाँ पर नए 1789 में यहाँ पर संविधान की स्थापना हो गई, संविधान लागू कर दिया गया और प्रथम लिखित संविधान जो है 1789 में वो अमेरिका का है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्रांति की ओर। देखिए अगली क्रांति है फ्रांस की क्रांति। शुरुआत होती है 14 जुलाई सन 1789 में। जो बास्टील सशस्त्र ग्राम में धावा बोला, इसके बाद इस यहाँ की शुरुआत हुई। ठीक है, अब फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का जो राजा था वो था लुईस 16वां, जिसको बाद में फांसी दे दी गई थी। अपने मैग्ना कार्टा जो अधिकार पत्र के लिए फांसी दी गई थी, क्योंकि इंग्लैंड में क्योंकि सबसे पहले हो गया था वहाँ पर 1215 में, लेकिन वहाँ का जो राजा था लुईस 16वां वो वहाँ के लोगों को वो अधिकार पत्र जारी नहीं करना चाहता जो इंग्लैंड के राजा ने वहाँ के लोगों को जारी की थी, यानी कि वो वहाँ पर गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे, तो इसलिए वहाँ पर लुईस 16 को फांसी दे दी गई इस वजह से। ठीक है, तो क्रांति के समय वहाँ का शासक भी कौन था, इसीलिए लुईस 16 था और उसी को ही फांसी दी गई थी। ठीक है, और लुईस 14वां भी था, लुईस 15 भी था, लुईस 16 भी था। लुईस 14 की एक डायलॉग है कि मैं ही राजी हूँ, ये उसने कहा था। ठीक है, और मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, ये लुईस 15वें ने कहा था और लुईस 16 को क्या दे दी गई थी, बाद में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब क्रांति का विचारक है मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो, ये तीन के तीन जो है वहाँ पर क्रांति के विचारक माने जाते हैं। इसका जो नारा था क्रांति का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो नारा था क्रांति का नारा, ये फ्रांस की क्रांति ने विश्व को दिया था, यही अभी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, क्रांति की उपस्थिति नेपोलियन बोनापार्टा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टा को ये लग रहा था कि वहाँ पर जो मध्यम वर्ग है उसमें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत गुस्सा है और इस वजह से इसने क्या करा था, वहाँ पर क्रांति शुरू हुई थी, ऐसा मानते हैं। अगला है रूसी क्रांति, ये हुई थी बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। क्रांति का वर्ष हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में यहाँ पर रूसी क्रांति शुरू हुई। अब रूसी क्रांति का शासक था उस समय जार निकोलस, क्योंकि वहाँ के राजा को जार बुलाया था। ठीक है, जब रूस के जितने भी राजा थे उनको सबको क्या बुलाता था, जार बुलाता था, इसलिए वहाँ पर रूसी क्रांति जब हुई थी उस समय निकोलस द्वितीय था, जिसको हम जार निकोलस द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्रांति का नायक जो था वो लेनिन था, लेनिन को वहाँ पर रूसी क्रांति का नायक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और कैसे कैसे कारण इसके हुए थे। युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया और सर्बिया युद्ध की घोषणा, युद्ध से आपस में युद्ध हुआ था, इसकी घोषणा से हुआ था। 14 से 18 तक ये टोटल चला। मित्र राष्ट्र ध्रुव राष्ट्र में पूरे देश बढ़ गए थे विश्व के, जिसमें मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस आदि थे और ध्रुव राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया आदि थे। ठीक है, तो ये दो पक्षकार थे, जिसमें युद्ध की समाप्ति होती है 11 नवंबर 1918 को जर्मनी द्वारा युद्ध विराम या संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद। ठीक है, इसमें युद्ध का जो परिणाम हुआ, इसमें मित्र राष्ट्र जीत गए, तो ये वाले जीते, इंग्लैंड और फ्रांस, अमेरिका जीत गए, जिसमें जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया आदि हार गए। तो इसलिए क्योंकि उस समय जर्मनी जो था वो ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था, जर्मनी अकेले, इसलिए जर्मनी के साथ जो संधि उसको वर्साई की संधि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, पूछा जाएगा कब हुई, 1919 में। किसके साथ हुई, जर्मनी के साथ हुई थी। तो जर्मनी के साथ जो हुई ये संधि हुई, क्योंकि जर्मनी जो था इन सभी जो ध्रुवीय राष्ट्र थे इन सभी का क्या करता, नेतृत्व कर रहा था, इसलिए जर्मनी के साथ ये संधि हुई। औरों के साथ भी हुई, जैसे कि सेंट जर्मन के साथ हुई, ऑस्ट्रिया की संधि हुई, नौली की संधि 1919 में बुल्गारिया के साथ, त्रियानी की संधि हंगरी के साथ, सेब्री की संधि तुर्की के साथ हुई थी, सेब्रे की संधि हुई थी तुर्की के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से संधि हुई थी और इसमें वर्साई की संधि आपसे बहुत जरूरी पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो ये शुरुआत हुई थी 1939 में
और 1945 तक चली। 1939 को जर्मनी ने, हिटलर जो जर्मनी का था, उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और युद्ध के पक्षकार इसमें भी 2 राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। ठीक हो गया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम फेंक दिए और इस वजह से अमेरिका, जब जापान ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद ही यह युद्ध समाप्त हुआ। तो 2 बम गिराए गए, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन के नाम से 2 बम गिराए गए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, अभी हाल ही प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो नागासाकी और हिरोशिमा 2 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हिरोशिमा पहला बम गिराया गया और नागासाकी में दूसरा बम गिराया गया। जापान ने 10 अगस्त 1945 को जैसे आत्मसमर्पण किया, युद्ध समाप्त हो गया और घोषणा हो गई 14 अगस्त 1945 को कि युद्ध की समाप्ति कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि विश्व इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं विश्व इतिहास के, वो कितने इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण 1871 में हुआ, सेडान के युद्ध में फ्रांसीसी पराजय के बाद। इटली के एकीकरण में मैजिनी, गिबर्टी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर प्रमुख भूमिका में थे। जर्मनी का एकीकरण में चांसलर बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका निभाई, जो प्रसा के चांसलर थे उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स है, जर्मनी का रहने वाला था। इसने एक किताब लिखी दास कैपिटल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक के बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। यूकेएसएससी ने 2 या 3 बार इसको पूछ चुका है, ये जो 1867 में लिखी गई थी या प्रकाशित हुई थी। इसने एक किताब और लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में लिखी गई थी, ये भी पूछी गई है। तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों कार्ल मार्क्स ने लिखी थी और इसने एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये भी इसी का नारा है। ठीक है, अगला है 1935 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बना और इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। और मीन कैंप मेरा संघर्ष नाम की एक किताब है, जो इसकी अपनी आत्मकथा है। मीन कैंप मेरा संघर्ष, ये हिटलर की आत्मकथा है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। अगला है अमेरिकी गृह युद्ध, 1861 में अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के कार्यकाल में हुआ था अमेरिकी गृह युद्ध। ठीक है, 1 जनवरी 1963 को इब्राहिम लिंकन ने संपूर्ण अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया और विश्व आर्थिक मंदी जो है 1929 में आई थी। हाल ही में मेरे ख्याल से पेपर हुआ था, शायद मेरे ख्याल से वीडियो या वीपीडीओ का जो पुराना पेपर है, शायद उसमें किसी में आया हुआ है कि विश्व आर्थिक मंदी का दौर कौन सा, 1929 को आर्थिक मंदी का दौर माना जाता है। द प्रिंस एक किताब है जो मैकियावेली ने लिखी है, जो इटली का रहने वाला था। द प्रिंस की तुलना हम अर्थशास्त्र करते हैं और मैकियावेली की तुलना हम चाणक्य कौटिल्य से कर देते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट शाखा के संस्थापक मार्टिन लूथर थे, जर्मनी के। और सोवियत संघ रूस में विघटन 1991 में हुआ। इसमें रूस का तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, उनके उदारवादी नीति कारणों की वजह से यह सब हुआ था। और सोवियत संघ पहले एक ही हुआ करता था, फिर सोवियत संघ का विघटन होकर यूरोप कई देश बने। ठीक है, और इस प्रकार से सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया। ठीक है, और रूस अलग हो गया और यूरोप की कंट्रीज अलग हो गई हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो दोस्तों यह होती है आज की वीडियो। इसमें हमने बात की थी वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो ज़्यादा नहीं आता वर्ल्ड से, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे और ये इतने लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा आप जो है आपके पास जो बुक है उससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये बहुत इनफ है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जा चुके हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के छोटे छोटे शॉर्ट्स और वीडियो के साथ।